कहानी के शुरुआत में एक डरी हुई लड़की अपने बीते हुए कल के बारे में बता रही थी कि कैसे उसके फादर ने फांसी लगाकर खुद की जान ले ली थी। उसने बताया कि उसके फादर के मरने के बाद कुछ ही दिनों के बाद उसे ऐसा महसूस होने लग गया कि जैसे उसका कोई पीछा करने लग चुका है। उसने बताया कि इसी स्टोर रूम से उसे किसी की आवाज सुनाई देती रहती है। उसी टाइम पर एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन नाम के कपल को दिखाया गया। उस कपल में लॉरेन वॉरेन प्रेग्नेंट थी और उस लड़की की बात सुनकर जिसके पीछे वो बुरी साया पड़ी हुई है, चेक करने के लिए लॉरेन वॉरेन उसी स्टोर में चली जाती है। दिखाया गया कि उस स्टोर रूम में अजीब अजीब से डॉल्स रखे गए थे। वहां पर रखे गए मिरर को जब लॉरेन वॉरेन ने छुआ तो उसके पीछे उसी लड़की का फादर फांसी से लटका हुआ दिखाया गया और अचानक से मिरर टूट गया और मिरर में रह रहा शैतान उसके पेट में पल रहे बच्चे को चोट पहुंचाने लग गया। उसी टाइम एड वॉरेन उसका हस्बैंड उसे लेकर फौरन से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा क्योंकि डिलीवरी होने का वक्त आ चुका था, जबकि उसका यह टाइम आने में भी कुछ दिन बाकी थे कि तभी अचानक से पूरे हॉस्पिटल की लाइट गायब हो जाती है। और उसी टाइम पर लॉरेन वॉरेन ने देखा कि एक अजीब सा शैतान छत से निकलकर उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। यह देखते ही लॉरेन वॉरेन बुरी तरह से डर जाती है। उसी टाइम पर उसका बच्ची भी जन्म ले लिया था, लेकिन पता चला कि उसका बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। लॉरेन वॉरेन अपने मरे हुए बच्ची को लेकर रोने और गॉड प्रे और रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज गॉड मेरे बच्चे को वापस दे दो। और ऐसा करते ही उसकी बच्ची रोने लग जाती है। ऐसे ही समय बीतने के साथ साथ बच्ची बढ़ती चली गई। पता चला कि उस कपल के बच्ची का नाम जुड़ी था। एक दिन जुड़ी बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि ऐसे जैसे उसे कोई पकड़ने और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से शिफ्ट करके सन 1986 का वक्त दिखाया गया, जहाँ पेंसिल्वेनिया शहर में एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें मॉम डैड के साथ उनके 4 बेटियां थीं, जिसमें से बड़ी बहन का नाम हैदर था। हैदर के दादाजी उसके लिए बर्थडे गिफ्ट में उसे एक बड़ा मिरर देते हैं। पता चला कि ये वही मिरर था जिसे हमें इस कहानी के शुरुआत में लॉरेन वॉरेन के साथ स्टोर रूम में देखा गया था। उस मिरर को देखकर उनका डॉग जोर जोर से भौंकने लग जाता है। अब क्योंकि हैदर ने उस मिरर को अपने हाथों से छू लिया था, इसीलिए वो मिरर अब हैदर को बहुत ही गौर से देखने लग जाता है। रात को दिखाया गया जब हैदर का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उसी टाइम अचानक से केक पर जलती हुई मोमबत्ती अपने आप ही बुझ जाती है। ऐसा होते ही बहुत ही जोर से ऊपर का लाइट टूटकर हैदर के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे सभी काफी डर जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर यह कैसे हुआ। हैदर के सर पर चोट लगने की वजह से खून निकलने लग जाता है और मिरर अजीबोगरीब तरह से देख रहा था। दूसरे सीन में जुड़ी अपने मॉम डैड के साथ होटल में बैठकर खाना खा रही होती है। बातचीत के दौरान जुड़ी की मॉम महसूस करती है कि जुड़ी किसी को देखकर बहुत ही डरी हुई है। असल में ये कोई शैतान है जो उसे परेशान कर रहा है, लेकिन किसी तरह लॉरेन वॉरेन जुड़ी को शांत किया। यहाँ पता चलता है कि एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन भूत प्रेत भगाने का काम करते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों पर कोई विश्वास ही नहीं करता कि ऐसा भी कुछ होता है। लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। अगले दिन जब हैडन की मॉम जेनेट ने जब कपड़े धुलने के लिए बेसमेंट एरिया में गई तो वहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास हुआ कि तभी उसने देखा कि सीढ़ियों के कोने पर कोई खड़ा हुआ है। जैसे ही जेनेट ने वहाँ के लाइट ऑन किया तो अचानक से वो दिख रहा शख्स गायब हो जाता है। जेनेट को लगा कि शायद उसका भ्रम है। इस इंसिडेंट के थोड़ी ही देर के बाद जब वो फोन पर किसी से बात कर रही थी तो अचानक से उसके फोन के केबल को किसी ने किचन के अंदर खींच लिया। जेनेट को लगा कि उसके छोटे बच्चे होंगे जो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी उसके बच्चों ने इस तरह की हरकतें कर चुके थे। लेकिन जब उसने लाइट जलाया तो यहाँ पर कोई नहीं था। इस चीज को देखकर जेनेट थोड़ा परेशान और डर जाती है, लेकिन इस चीज के बारे में वो किसी से कुछ नहीं कहती। जबकि उसी घर में जेनेट की छोटी बेटी शेनॉन खेल रही थी तो उसका डॉल चलते हुए मिरर वाले कमरे में चली जाती है और वही डॉल अचानक से हवा में उड़ने लग जाती है। शेनॉन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत उसे काफी बुरी तरह से डरा देती है। अभी तक यहाँ इस घर में 2 लोगों के साथ जो हुआ था वो सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उस मिरर को घर में आना और जेनेट का फोन खींचना, बेसमेंट में उसे किसी के होने का एहसास होना, इवन हैदर की छोटी बहन को हवा में उड़ रही उसकी खुद की डॉल दिखना। एक दिन जूडी अपने बॉयफ्रेंड टोनी को लेकर अपने पुराने घर जाती है, जहां काफी सारे लोगों के साथ उसके मॉम डैड भी मौजूद थे। दरअसल यहाँ कुछ चीज के लिए इवेंट्स रखे गए थे। पार्टी के बाद जब जूडी अपने पुराने घर को चेक करने लगी थी, उसी दौरान चेयर पर रखा हुआ अनाबेल डॉल हिलने लग जाती है। अब क्योंकि उसकी मॉम ने उसे पहले से ही जानती थी कि जूडी को कोई शैतान है जो डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज से लगभग 20 साल पहले जब लॉरेन वॉरेन प्रेग्नेंट थी तब उसने उस स्टोर में रखा
हुआ मिरर को टच कर लिया था और तभी से उसके अंदर का शैतान उसके पीछे पड़ा हुआ है। जूडी की मॉम ने उसे एक पोयम सिखाया हुआ था, इसीलिए उसके बोलने से जूडी का भ्रम टूट जाता था। यहाँ पर जूडी की मॉम डैड को पता चल जाता है कि टोनी दरअसल जूडी को लाइक करता है और वो उसे प्रपोज करना चाह रहा है। अब क्योंकि एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन की जूडी इकलौती और सबसे प्यारी बेटी थी, इसीलिए वे दोनों की खुशी के लिए मान जाते हैं। दूसरे सीन में इधर जेनेट के घर में सभी डिनर करने के बाद जब सोने गए तब हैदर और उसकी बहन दोनों ने डिसाइड किया कि इस मिरर को बाहर डस्टबिन में फेंक देंगे, क्योंकि उन्हें यह मिरर कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था और वो दोनों ठीक ऐसा ही करती हैं। सुबह में कचड़े वाली गाड़ी आती है और उस मिरर को उठाकर कचड़े में फेंक दिया गया। उसी टाइम पर अंदर सभी घर में डिनर करने के लिए बैठे हुए थे। जैसे ही कचड़े की गाड़ी उस मिरर को तोड़ने लग गई, अंदर हैदर की बहन के पेट में कुछ होने लग गया था, जो अचानक से खून की उल्टियां करने लग जाती हैं। तभी उसने देखा कि उसके मुंह से उसी मिरर का टूटा हुआ टुकड़ा निकलकर बाहर आ रहा है। यह देखकर हैदर शॉक्ड में रह जाती है, क्योंकि उस मिरर को बाहर डस्टबिन में फेंकने की प्लान उसी की थी। हैदर सभी से कहने लग गई कि इस घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि उसके मॉम और उसकी सबसे छोटी बहन शेनॉन के साथ जो हुआ उस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन इस बार जो हैदर की बहन के मुंह से शीशे का टुकड़ा निकलना, यह चीज सभी को डरा कर रख दिया था। लेकिन अभी भी हैदर के फादर को यह सब बकवास लग रहा था, क्योंकि वो भूतों प्रेतों पर विश्वास नहीं रखते थे। खाना खाने के बाद जब सभी आधी रात में गहरी नींद ले रहे थे तो उसी दौरान हैदर के फादर की नींद खुल गई कि तभी अचानक से उन्होंने खुद अपनी आंखों से उस घर में रह रहे डीमन को देख लिया और वो फौरन से ही पोजेस्ड होकर हवा में उड़ने लग गए। वही डीमन अब उसके ऊपर चढ़कर बुरी तरह से डराने लग जाती है। इधर दिखाया गया कि जूडी अपने मॉम के साथ अपने लिए कपड़े की शॉप पर आई हुई थी। ड्रेसिंग रूम में जब जूडी ड्रेस चेंज कर रही थी तो उसी टाइम पर मिरर में उसे कोई दिखाई दे दिया। जूडी को यह सब भ्रम लग रहा था, लेकिन तभी उसी दौरान उसके कपड़े में वही बूढ़ी औरत आकर छुप जाती है। यहाँ पर जूडी काफी बुरी तरह से डर जाती है। बूढ़ी डीमन जूडी को पोजेस्ट करने लग गई, उसके गले को दबाकर मारने लग जाती है, लेकिन मौके पर उसकी मॉम आकर उसे बचा लेती हैं। उसी रात हैदर जब टीवी को ऑन करके बर्थडे के हुए एक्सीडेंट वाली फुटेज को देख रही थी, तब उसे पता चला कि उसकी मोमबत्ती अपने आप नहीं बुझी हुई थी। दरअसल उस घर में रह रहे शैतान ने ही बुझाया हुआ था। उसी टाइम पर वही मोमबत्ती वाला डेमन अंदर बेसमेंट से अचानक बाहर निकल आ जाता है और हैदर को अपने एक्स से मारने लग जाता है। हैदर के चिल्लाने की वजह से जब उसकी मॉम जेनेट की आंख खुला तो उसने देखा कि उसके हस्बैंड हवा में टंगे हुए हैं। उन्हें फौरन से उतारकर जेनेट जल्दी से नीचे अपनी चिल्ला रही बेटी की तरफ भागती है। पास जाने पर पता चला कि वो डीमन वहां से गायब हो चुका था। अब यहाँ पर हैदर के डैड जैक को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि उनके घर में भूत प्रेत का साया है। अगले दिन काफी सारे मीडिया वाले उनके घर के सामने आ जाते हैं और यह बात पूरे पेंसिल्वेनिया में फैल जाती है। यही बात जब फादर जॉर्डन को पता चला तो फौरन इस बात को अच्छी तरह से जानने के लिए जेनेट के घर चले जाते हैं और पूरे घर में पवित्र जल को छिड़कने लग जाते हैं, ताकि पता चल सके कि इस घर में कौन कौन से आत्मा का साया रह रहा है। लेकिन उसी पवित्र पानी को जब उन्होंने बेसमेंट में छिड़कते हैं तो वो पानी बाफ बनकर गायब हो जाता है। यह देखने के बाद फादर का हालत खराब हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि इस घर में सिर्फ एक डिमन नहीं रह रहा, बल्कि बहुत सारे हैं जो इनके घर को दबाकर रखे हुए हैं। इधर चर्च में फादर जॉर्डन को दिखाया गया, क्योंकि हैदर के घर और उसके लोगों को बचाने के लिए वहां पर एग्जॉर्सिज्म करने के लिए चर्च से परमिशन लेने आए हुए थे कि तभी उसी दौरान वहां पर लगा हुआ लाइट केबल अपने आप ही खिसक कर टाइट हो जाता है और जैसे ही फादर बैठी हुई लेडी की तरफ देखते हैं तो अचानक से लेडी भी वहां से गायब हो जाती है, जिससे अब फादर जॉर्डन समझ चुके थे कि वही शैतान उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। उसी टाइम अचानक चारों तरफ से दरवाजा बंद हो गया और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। फौरन से फादर अपने क्रॉसिफिक को निकालकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और उस क्रॉसिफिक्स में आग लग जाती है और वो डिमन फादर को पोजेस्ट कर लिया। फादर उसी केबल को अपने गले में लपेटने लग गए जिस केबल को डीमन ने पहले से ही तैयार कर रहा था और फादर छत से कूदकर आत्महत्या कर लिए। फादर जॉर्डन के फ्यूनरल पर जूडी के साथ उसके मॉम डैड भी आए हुए थे, क्योंकि जूडी के मॉम डैड फादर जॉर्डन को काफी अच्छे से जानते थे
यहाँ जूडी को एक दूसरे फादर से पता चला कि फादर जॉर्डन हैदर के घर गए हुए थे और उसी घर की बात चर्च में करने आए हुए थे, क्योंकि वही शैतान जूडी को भी परेशान कर रहा था। इधर घर में जब लॉरेन वॉरेन बर्तन धुल रही थी तो उसे अपने बेसिंग से जुड़ी की लॉकेट मिला। अभी वो कुछ सोच समझ पाती, उसी टाइम अचानक से बेसिंग से काफी सारे खून निकलने लग जाती है, जिससे अब लॉरेन को पता चल जाता है कि अब वो डिमन जूडी को मारना चाहता है। अब क्योंकि एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन दोनों भूत प्रेत भगाने का काम करते थे, इसीलिए जब न्यूज में हैदर के घर की बात पता चला तो वो फौरन से उसके घर चले जाते हैं। उन्होंने देखा कि जूडी भी यहीं पर आई हुई थी, क्योंकि उसे पता चला था कि फादर यहाँ पहले आए हुए थे। जूडी के मॉम डैड दोनों इस घर में पिछले बीते हुए सारी बात जानने के बाद जब लॉरेन नीचे बेसमेंट में जाती है तो उसे पता चला कि इस घर में एक ही नहीं बल्कि काफी सारे आत्माएं हैं जो इस घर में भटक रहे हैं। उसने बताया कि पहले सभी इसी घर में रहा करते थे, लेकिन इनके साथ बहुत बुरा हुआ था। यहाँ के बेसमेंट में घर में रह रहे लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया गया था कि तभी घर के अंदर जब जूडी ऊपर गई तो उसे ऊपर वाले सीढ़ी अपने आप नीचे खुला हुआ दिखाई दिया। खुला हुआ देखकर जूडी पूरी जगह को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। उसी टाइम पता चला कि वही मिरर जिसे हैदर और उसकी बहन दोनों ने मिलकर डस्टबिन में फेंक आया था, वो बिल्कुल अब पूरी तरह से सुरक्षित जूडी को पड़ा हुआ मिला। जैसा कि यह बात हम जानते आ रहे हैं कि जिसने इस मिरर को छुआ था उनके पीछे वो शैतान पड़ जाता था, क्योंकि जब लॉरेन वॉरेन ने प्रेग्नेंट टाइम में उस मिरर को छुआ था तो शैतान लॉरेन के पेट में घुसकर जूडी को पैदा होने से पहले ही मार दिया था। और जब लॉरेन ने गॉड से प्रे करने लग गई तो वही शैतान जूडी को जिंदा कर दिया, यानी उसके अंदर आ गया था। वजह भी यही है कि शैतान शुरू से ही जूडी के साथ रह रहा था, उसे डराता और उसके साथ खेलने की कोशिश करता रहा, और अब यहाँ पर भी उसे डराने खेलने की कोशिश करने लग चुका था। नीचे उतरकर जब शेनॉन के रूम में गई तो वहाँ पर रखी गई अनाबेल डॉल अजीब तरह से खड़ा होकर बड़ी होने लग जाती है। यह देखकर जूडी इतना बुरी तरह से डर जाती है कि सीढ़ियों से गिरते हुए सीधा नीचे आ जाती है। यहाँ इस घर के सभी को पता चल गया था कि वो मिरर यहाँ इस घर का मिरर है और वो इस घर से जाना ही नहीं चाहता। इसीलिए एड वॉरेन और हैदर के डैड जैक दोनों मिलकर उस मिरर को ऊपर से नीचे उतारने की कोशिश करने लग गए। उसी टाइम वो मिरर हद से ज्यादा भारी अपने आप ही होता चला जा रहा था। असल में सारे के सारे डीमन मिलकर उस पर बैठकर उसे वजन बना रहे थे कि अचानक से मिरर का बेल्ट खुल जाता है और जैक उसके अंदर देखने लग गया। पैर लड़खड़ाने की वजह से वो सीधा नीचे गिर जाता है और वही मिरर एड के हाथ से छूटकर उसके पैर पर ही गिर जाता है। उसी दौरान अचानक उस घर की लाइट चली जाती है कि तभी लॉरेन ने देखा कि जूडी एक कोने में बैठकर रो रही थी। असल में डीमन ने उसे पोजेस्ट कर लिया था। अचानक काफी तेजी के साथ आकर जूडी के अंदर का शैतान लॉरेन को धकेलकर सीढ़ी से नीचे बेसमेंट में गिरा देता है। घर के सभी बच्चे जूडी को देखकर डर जाते हैं कि तभी एड वॉरेन जूडी को देखकर घबरा जाते हैं। उसी दौरान जूडी का अंदर का शैतान एड का हार्ट फेल कर देती है। नीचे बेसमेंट में जब लॉरेन को होश आया तो उसने देखा कि वही एक्स वाला शैतान अब लॉरेन के पास आ चुका है। वहाँ पर एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे डीमन थे। एक्स वाला डीमन लॉरेन को मारने के लिए आगे बढ़ने लग गया। नीचे काफी सारे खून भरने लग चुके थे। अब जैसे ही वो लॉरेन को पूरी तरह से मार देता उसी टाइम पर जूडी का बॉयफ्रेंड आ जाता है और एक्स डीमन के साथ साथ बेसमेंट के सारे खून गायब हो जाते हैं। अब यहाँ ना चाहते हुए भी एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन दोनों को एग्जॉर्सिज्म करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इनके सबके बीच इनकी खुद की बेटी जूडी फंसी हुई थी कि तभी एड ने देखा कि उसकी बेटी जूडी को शैतान फांसी लगाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर लॉरेन की हालत ही खराब हो जाती है। एड वॉरेन और टोनी दोनों ने मिलकर जल्दी से उसकी रस्सी को काटा। पैर फिसलने की वजह से तीनों सीधा नीचे गिर गए। यहाँ जूडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जूडी मर गई। तीनों मिलकर उसे CPR देने लग जाते हैं। बहुत कोशिश के बाद जूडी होश में आ जाती है कि तभी उसी दौरान वही मिरर हवा में उठकर काफी तेजी के साथ गोल गोल घूमने लग जाती है और अचानक से टोनी के पैर को दबा देता है। यहीं तक नहीं बल्कि अब उसके गले को दबा दिया था। अब जब ये तीनों जूडी और जूडी के मॉम डैड हाथ में लिए जलती हुई बुक और अपने अपने हाथों को लगाते हुए धकेलने लग जाते हैं, जिससे अब वो मिरर पूरी तरह से टूटने लग जाती है और सभी डिमन उस मिरर के टूटते ही घर से बाहर निकल जाते हैं। अगली सुबह दिखाया गया कि जेनेट के सभी बच्चे पूरी तरह से सेफ थे और एड वॉरेन की पूरी फैमिली भी सेफ थी।
एड वॉरेन उसी टूटे हुए मिरर को अपने स्टोर में रखाते हैं, जिससे हमें यह पता चला कि एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन जितने भी लोगों की जान भूतों प्रेतों से बचाते हैं, उनके घर से श्रापित चीजों को अपने पवित्र जगहों में स्टोर कर देते हैं ताकि वो बाहर ना निकल सकें। वहीं पर हमें अनाबेल डॉल भी देखने को मिली थी। इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में बताया गया कि यह पूरा कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी। उन सभी की फुटेज दिखाए गए जिन जिन लोगों के साथ इस घटने को सामना करना पड़ा था, और यहीं पर यह सब दिखाते हुए यह कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।